नेता सोनिया के सामने खूब रोया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें जीतने का नारा तो दे दिया है, लेकिन लगता है पीएम मोदी को अपनी ही पार्टी की लंबी चौड़ी फौज पर भरोसा नहीं रह गया है कि वो अब की बार बीजेपी को 400 पार पहुंचा पाएगी। इसीलिए पिछले कई दिनों से बीजेपी में एक ऐसा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत उन तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है जो कभी मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसते रहते थे। ऐसे नेताओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे पुराने कांग्रेसी नेता की जिस पर सोनिया गांधी के सामने फूट फूट कर रोने के आरोप लग रहे हैं। मोदी जी को पहले भारत में रहना चाहिए, भारत से प्यार करना चाहिए, तब मेक इन इंडिया की बात करनी चाहिए। कांग्रेस की योजना का नाम बदलकर पेश कर रही है मोदी सरकार। नितिन गडकरी सही आदमी है, लेकिन गलत पार्टी में। ये बयान है ऐसे कद्दावर कांग्रेसी नेता के जो कभी मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसा करते थे और पूरी बीजेपी उन पर आदर्श घोटाले के आरोप लगाया करती थी। लेकिन जैसे ही साल 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आया, यही नेता पाक साफ हो गए और पूरे विधि विधान के साथ बीजेपी वालों ने उन्हें पार्टी की सदस्यता थमा दी। तो वहीं मोदी सरकार ने भी उन्हें राज्यसभा भेजने में कोई देर नहीं लगाई। ये नेता है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण। करीब 30 सालों से कांग्रेस का झंडा उठाने वाले अशोक चव्हाण नए भाजपाई बने तो कांग्रेस के ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी पोल पट्टी खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 17 मार्च को ही मुंबई में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। वो रोते हुए मेरी माँ के पास गए थे और उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि मुझ में इनसे लड़ने की ताकत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। जिस महाराष्ट्र में रह रहे अशोक चव्हाण राजनीति करते आए हैं, जिस महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस महाराष्ट्र में आदर्श घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, उसी महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी ने एक खुलासा किया कि इसी राज्य के एक नेता मेरी मां के सामने रो रहे थे। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अपने बयान में एक बार भी अशोक चव्हाण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद अशोक चव्हाण को इस मामले में बयान देना पड़ गया। वो खुद मीडिया के सामने आए और कहने लगे, इस्तीफा देते वक्त वो ना तो सोनिया गांधी से मिले और ना ही उनके सामने रोए। ऐसे में राहुल गांधी की कही बात पूरी तरह से झूठी और राजनीतिक। जो उन्होंने विधान कल मुंबई के पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, वो किसी का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। अगर वो मेरे बारे में उनका कुछ कहना है, ऐसा संबोधन करने का अगर उनका इच्छा होती, तो मैं कहूँगा इलॉजिकल है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सही बात तो ये है, जब तक मैंने पार्टी का इस्तीफा नहीं दिया तब तक मैं पार्टी के मुख्यालय में बैठ के पार्टी का काम कर रहा था आखिरी वक्त तक। अगले दिन मैंने जब जाके स्पीकर के पास मेरे विधायक का मैंने जब इस्तीफा दिया, मेरे एमएलए के मेंबरशिप का जब मैंने इस्तीफा दे दिया स्पीकर के पास, तभी ये बात बाहर निकली कि मैंने इस्तीफा दिया। उसके बाद तुरंत मैंने कुछ ही क्षणों के बाद में मैंने पार्टी का ही इस्तीफा दे दिया है। उस वक्त तक उनको किसी को पता नहीं था कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ या एमएलए का इस्तीफा दे रहा हूँ।
ये बात भी झूठ है। मैं सोनिया गांधी से मिला ही नहीं है, पहली बात। तो मैंने जाके सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहाँ व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा। तो कल की बात है, ये पॉलिटिकल है, इलेक्शन के हिसाब से किया गया विधान है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। राहुल गांधी ने एक बार फिर अशोक चौहान का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद खुद अशोक चौहान को सफाई देनी पड़ गई कि वो कभी सोनिया गांधी के सामने नहीं रोए। यही वजह है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस नेता के बारे में बयान दिया है वो अशोक चौहान ही हो सकते हैं। वैसे भी अगर कोई नेता शीर्ष नेतृत्व के सामने रोएगा तो क्या वो बताएगा कि हाँ हम सोनिया के सामने रोए? वैसे इस मामले पर अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो सोनिया गांधी ही जानती होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब खुद मोदी पिछले 10 साल से सत्ता संभाल रहे हैं तो क्या उन्हें अपने काम पर और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इतना भी भरोसा नहीं कि अब की बार 400 पार सीटें दिला सके? क्या 400 पार लक्ष्य हासिल करने के लिए कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कराना जरूरी है? क्या कांग्रेस नेताओं के बिना मोदी का मिशन पूरा नहीं होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो बीजेपी पर उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने अशोक चौहान जैसे कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है जो कभी मोदी सरकार को कोसते थे। फिर वो चाहे वाराणसी से कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा हो, पूर्व टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह हो, या फिर योगी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में शामिल कराना हो। मोदी विरोधियों को पार्टी में शामिल करवा रही बीजेपी के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है।